हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन लगा के मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और मैं महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरी साली को लेने के लिए रत्नागिरी गया था। यह बात 2007 की है। आज मेरी उम्र 53 साल की है। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। इतने सालों में मैंने कोई भी भूती अनुभव नहीं किया था, पर उस रात ने मुझे भूतों पे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ यूँ कि मुझे उस दिन माल पहुंचाने के लिए मुंबई जाना था और मेरी पत्नी ने कहा था कि उसकी बहन को उससे मिलना है, तो अब रत्नागिरी जाके उसे लेके आना। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने मेरी पत्नी की बात मान ली। उसे कहा कि भले कितनी ही रात हो जाए, मैं उसे लेने जाऊँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। तो हुआ यूँ कि मैं उस दिन सुबह सुबह ही मुंबई जाने के लिए निकल गया। यहाँ से मुंबई बहुत दूर था। तकरीबन शाम तक मैं मुंबई पहुँचा। वहाँ पे पूरा माल उतार दिया। मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं मेरे ससुराल जाऊँगा तो वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे और वहाँ पे लेट भी हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ खा लूँगा तो सिर्फ वहाँ जाके मेरी साली को लेके घर जाने का ही रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मुंबई से रत्नागिरी तक का रास्ता 350 किलोमीटर के आसपास का है। मुझे थोड़ा लेट तो होने ही वाला था, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे वहाँ कुछ काम नहीं है। तो हुआ यूँ कि रात के 11:30 बज रहे थे। मैं अपना सफ़र तय करते हुए रत्नागिरी की ओर जा रहा था। एक छोटा गांव जैसा पड़ता है। पता नहीं वो गांव कौन सा था। वो पूरा एरिया बहुत सुनसान था, जैसे कि उस गांव में कोई रहता ही ना हो। और रात भी थी, तो शायद लोग सो भी गए थे। मैं आगे बढ़ते ही जा रहा था कि मुझे अचानक से बस स्टॉप के आगे एक औरत मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। उसने नॉर्मल गांव वालों जैसी ही साड़ी पहनी थी। और बात रही भूत प्रेतों की, तो मैं बिल्कुल भूतों से नहीं डरता था। मैं तो विश्वास भी नहीं करता था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने फिर अपना ट्रक रोक दिया। उस औरत ने कहा कि उसे सांगली जाना है। मैंने उसे पूछा, क्यों बहन जी, आप बस से भी जा सकती हो ना। तो उस औरत ने कहा कि कुछ इमरजेंसी के कारण उसे सांगली जाना पड़ रहा है। मैंने उसे पूछा कि आपको सांगली में कहाँ जाना है, तो उसने किसी का नाम लिया और मैं उन्हें अच्छे से पहचानता था। फिर मैंने कहा कि बहन जी, मैं भी सांगली का ही रहने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए, आप मेरे ट्रक में बैठ जाइए। वैसे भी मैं मेरी साली को लेने जा ही रहा हूँ, तो आप दोनों रहेंगे तो आपको भी डर नहीं लगेगा। फिर मैंने उस औरत को अपने ट्रक में बिठा ही लिया। उस औरत के हाथ में कुछ छोटे पोटली के जैसा था। पता नहीं क्या था, शायद कपड़े होंगे। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। जैसे ही वो औरत मेरे ट्रक पे चढ़ी, मेरे ट्रक के अंदर का माहौल जैसे बदल गया हो। उसके शरीर से मांस की बदबू आ रही थी। जैसे अगर कोई सड़ा मांस होता हो, उसकी बदबू कैसे आती है, वैसे ही बदबू उस औरत से आ रही थी। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने उस औरत को कहा कि बहन जी, मुझे गर्मी लग रही है, आप उस साइड का कांच थोड़ा खोल लीजिए। फिर उस औरत ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। अब सफ़र तय करते करते हम रत्नागिरी के पास पहुंच चुके थे। रत्नागिरी एंटर होने से कुछ किलोमीटर पहले एक स्मशान पड़ता है। जैसे ही मैं उस स्मशान से गुजरा, वो औरत अचानक से जैसे गायब हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, पर यह सच है। जैसे ही वो स्मशान आया और उसे थोड़ा आगे गए, वो औरत अचानक से गायब हो गई। मैं थोड़ा डर गया था। मैंने सोचा कि यह पक्का मेरा भ्रम होगा, इसलिए मैंने फिर बाजू में ही उस औरत को फिर से देखा, पर मेरी ट्रक में अब कोई नहीं था। मैं डर चुका था। मैंने सोचा कि अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी ट्रक को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहा था कि अचानक से वो औरत हवा में ही भागते हुई मेरे ट्रक के पीछे आ गई। मैं उस औरत को भागते हुए देख पा रहा था। पता नहीं वो औरत इतना तेज़ कैसे भाग पा रही थी।
अगर यूँ कहो कि वो उड़ रही थी तो भी चलेगा। वो औरत अब धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरे पास आ गई और उसकी हाइट अब बहुत लंबी हो चुकी थी। उसके बाल भी बहुत लंबे थे, उसके कपड़े भी बदल चुके थे। मैं समझ गया था कि यह पक्का कोई चुड़ैल है। भले ही मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, पर मुझे भरोसा हो चुका था कि यह पक्का चुड़ैल ही होगी, क्योंकि वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी जिसकी गूंज मुझे आज तक याद है। मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ता गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस औरत ने मेरा पीछा किया। ना वो मेरे ट्रक के अंदर आई, ना उसने मुझे कुछ भी किया। शायद वो मुझे डराना चाहती थी, पर भगवान का शुक्र ये था कि मैं बच गया था। तकरीबन 1.5 घंटे में मैं रत्नागिरी पहुंचा। पहुंचते ही मैंने मेरे ट्रक को बंद किया और उतरते ही मैं मेरे सास ससुर के पास जाके बैठ गया और उनसे पानी मांगा। उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होते रहता है, आपको किसी को भी लिफ्ट देनी नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना था। और उन्होंने कहा कि ये घटना पिछले 2 सालों से यहाँ पे घट रही है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात भी की है और बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाई है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। मैंने फिर भगवान का नाम लिया और पूरी रात वहीं पे पड़ा रहा और दूसरे दिन अपनी साली को लेके अपने घर आ गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक मुझे बुखार रहा। मेरी पत्नी ने बाबाओं को दिखाया, फिर जाके मेरी तबीयत में सुधार आया। बाकी मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, सब लोग बुरे और सब लोग अच्छे नहीं होते। आपको बस अच्छे से पहचानना है, उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बस अपना ध्यान रखिए और ध्यान से ट्रक चलाइए। ये सारे ट्रक ड्राइवरों को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।